साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियां आपको बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को बजट में शामिल कराने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, ताकि उनकी जो मांग है बजट में शामिल हो सके और उनकी मांगों को सरकार पूरा कर सके। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जिला मुंगेली के अंतर्गत ब्लॉक लोरमी से जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सिद्धराम पटेल, उनके द्वारा विधायक महोदय जी को ज्ञापन सौंप के मांगों को बजट में शामिल करने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं विगत 14 वर्षों से लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। स्कूलों में साफ सफाई का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसके बदले में उनको मात्र 3400 रुपये के आसपास मानदेय दिया जाता है, जो कि आज के इस महंगाई भरे दौर में काफ़ी कम है। और इतने कम वेतन में या मानदेय में उनको घर परिवार चलाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल सफाई कर्मचारियों से स्कूल में मात्र 2 घंटे ही काम लिया जाता है और 2 घंटे काम के बदले में इनको 3400 रुपये के आसपास मानदेय का भुगतान शासन की ओर से किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ज्ञापन सौंपा गया है, किसको ज्ञापन सौंपा गया है। जो लोरमी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो विधायक महोदय हैं, तखतपुर के जो विधायक महोदय हैं, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है धर्मजीत सिंह जी, जो कि विधायक हैं तखतपुर से, इनको ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि 2025-26 के बजट में इनकी मांगों को शामिल कराया जाए। पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग इनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से विधायक महोदय जी से की गई है। द्वारा बताया गया है कि विगत 14 वर्षों से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगों को सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है और लगातार इनको अंशकालीन के रूप में सरकार मानदेय दे रही है। पूर्णकालीन इनको अभी तक नहीं किया गया है, जिसके वजह से इनको काफ़ी कम मानदेय दिया जाता है। इसमें बताया गया है मानदेय जो दिया जा रहा है 2607 प्लस 800 रुपये बराबर 3407 रुपये इनको मानदेय वर्तमान में दिया जा रहा है, जो कि पर्याप्त नहीं है। और मानदेय में वृद्धि के साथ ही 50% मानदेय वृद्धि का वादा हालांकि घोषणा पत्र में भाजपा के द्वारा किया गया था, लेकिन उसको भी पूरा अभी तक नहीं किया गया है। तो एक सम्मानजनक वेतन देने की मांग इनके द्वारा की गई है कि कम से कम पूर्णकालीन इनको किया जाए, कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, ताकि जो परिवार का भरण पोषण है ये अच्छे से कर सकें। वहीं पर दूसरी ओर जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष हैं संतोष खांडेकर जी, उनके द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि लगातार 2014 के मार्च के बजट से इनके द्वारा मांगों को बजट में शामिल करने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन को मांग पत्र दिया जा रहा है, लेकिन 2011 से आज 2025 तक कुल 15 वर्षों से अभी तक संघ की लंबित मांगों को पूर्ण नहीं किया गया है। यानी कि इनकी जो मांग है पूर्णकालीन कलेक्टर दर की जो मांग है आज भी अधूरी है। और वर्तमान में 25-26 के जो वित्तीय बजट है उसमें भी मांग को शामिल करने के लिए मोदी की गारंटी योजना के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही स्कूल सफाई कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि के तहत मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उनकी ये भी मांग है कि इनको श्रम सम्मान निधि के तहत जो मानदेय है वह इनको दिया जाए। वहीं पर पदाधिकारियों के खिलाफ जिला न्यायालय रायपुर में न्यायालय प्रकरण को भी शून्य घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी से इनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई है। आपको बताना चाहूँगा कि देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को लेकर कई प्रकार से निर्णय दिए गए हैं, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों का शोषण सरकार कैसे करती है उसके लिए 5 तरीके सर्वोच्च अदालत के द्वारा बताए गए थे।
और ये भी कहा गया था कि लंबे समय तक अगर कर्मचारी एक ही पद पर सेवा दे रहे हैं तो वे नियमितीकरण के पात्र हैं। सरकारों को चाहिए कि उनको नियमितीकरण करें। तो जो 5 तरीके इसमें बताए गए हैं, सबसे पहले मैं उन 5 तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से राज्य सरकारें कर्मचारियों का शोषण करती हैं। पहला है अस्थायी लेवल का दुरुपयोग। नियमित काम करने वाले कर्मचारियों को अस्थायी का दर्जा देकर उनके ज़्यादातर अधिकार छीन लिए जाते हैं। दूसरा है मनमानी बर्खास्तगी, यानी कि जब उनको मन करे तब उनको बर्खास्त कर देंगे, जब मन करे तब उनको काम पर रख लेंगे। बिना नोटिस या कारण के कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। तीसरा है कैरियर प्रगति में बाधा। अनियमित कर्मचारियों के कैरियर में कई प्रकार की बाधाएं हैं। अस्थायी कर्मचारी को पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अवसर नहीं दिया जाता है। चौथा है आउटसोर्सिंग का सहारा। अस्थायी कर्मचारियों की जगह पर नए अस्थायी कर्मचारियों को लाया जाता है, जिससे पुराने आउटसोर्सिंग कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। पांचवा है बुनियादी अधिकारों से वंचित करना। पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ अस्थायी कर्मचारियों को नहीं दिए जाते हैं। तो इन 5 कारणों से जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको वे सभी अधिकार सरकारें नहीं दे रही हैं जिसके वे पात्र हैं। तो देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा भी टिप्पणी की गई है कि सरकारें कर्मचारियों से जो लंबे समय तक एक ही पद पर बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकारों को नियमित करना चाहिए। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन है, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, विधायक महोदय जी, प्रमुख सचिव महोदय जी, स्कूल शिक्षा विभाग के जो हैं संचालक महोदय जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से वे विगत 15 वर्षों से लगातार बजट में अपनी मांगों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग को शामिल करने के लिए ज्ञापन देते आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने वर्षों में आज तक सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। 15 वर्ष बहुत ही ज़्यादा समय होता है। इतने वर्षों में सरकार के द्वारा कोई भी पहल इनकी मांगों पर नहीं की गई है। पहले भी 2 घंटे काम लिया जाता था, आज भी 2 घंटे के नाम से 8 घंटे स्कूल सफाई कर्मचारियों से कई जगह पर काम लिया जा रहा है, जिसका स्कूल सफाई कर्मचारी विरोध भी करते आ रहे हैं। और अगर 8 घंटे काम लेना ही है तो फिर इनके लिए 8 घंटे का आदेश भी जारी कर देना चाहिए, पूर्णकालीन इनको कर देना चाहिए। वैसे भी 2 घंटे काम करने के बाद कहीं इनको काम मिलता नहीं है। तो सरकार को इस बार बजट में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है, बहुचर्चित मांग है, जिसको 15 वर्ष से वे लगातार शासन प्रशासन से कर रहे हैं, पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए एक सम्मानजनक वेतन इनको दिया जाए। साथ ही जो श्रम सम्मान राशि का प्रावधान अन्य कर्मचारियों के लिए किया गया है, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी उस श्रम सम्मान राशि का लाभ सरकार को देना चाहिए। तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।